नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज जो स्टॉक के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे सीखने को मिलेगा। और इस शेयर में राकेश झुंझुनू वाला ने यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा भी शेयर खरीद के रखा है। और उन्होंने उसकी वाइफ के नाम से भी इस कंपनी में बहुत सारा शेयर खरीद के रखा है। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में दिखाऊंगा। और कंपनी का हाल ही में पिछले दिनों में Q1 का रिजल्ट आया है, वो भी डिटेल्स में यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में नया से नया स्टॉक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक के बारे में जानकारी से पहले उसका Q1 का रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 30 जून 2021, ठीक है, और 31 मार्च 2021। तो मार्च के क्वार्टर से कंपेयर कर यहाँ पे 30 जून का कंपेयर में कर रहा हूँ आपको। पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए टोटल जो इनकम जनरेट हुआ है, नेट सेल्स एंड रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में था 133 और इस क्वार्टर में देखिए 28.90 करोड़ का। मतलब कितना सेल्स और रेवेन्यू कितना कम जनरेट हुआ है वो आप देख ही सकते हैं। उसके साथ और भी एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, टोटल यहाँ पे जो कौन सा डिपार्टमेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर वो भी देख लीजिए। गेमिंग ऑपरेशन, यहाँ पे देखिए हॉस्पिटलिटी एंड अदर्स ऑपरेशन, एंड देखिए ग्रॉस इनकम फॉर ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर देखा जाए बहुत 3-4 चीज़ों में यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। और उसका कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो भी देख लीजिए। पिछले क्वार्टर में था 72 करोड़ का, अभी 49 करोड़ का। तो आफ्टर पे मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी टैक्स पे करने के बाद वो आप देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कितना टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आया है। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम, कंपनी का इनकम कितना हुआ, 57 करोड़ था, अभी 5.79 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ ईयर वो भी देखिए माइनस में है। तो कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है इस क्वार्टर में। तो आप पिछले क्वार्टर तो अच्छा था, मगर इस क्वार्टर में अच्छा नहीं है। तो ईयर बेसिस कंपनी प्रॉफिट दे रहा है। और भी कुछ यहाँ पे चीज़ आपको देख लेना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी 5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका प्राइस है 188। 202 का हाई किया था, 45 का लो किया था 52 वीक में। और इसका जो परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये तो पॉजिटिव दिख हुआ, कुछ नेगेटिव दिख भी है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डर मतलब होल्डिंग करके रखा है 30.28, मतलब प्रोमोटर ने गिर भी रखा है। और कंपनी लो रिटर्न दे रहा है 6.37% 3 ईयर्स में। तो कितना कम रिटर्न दे रहा है वो भी देख सकते हैं। तो अर्निंग देखिए 20 करोड़ का अर्निंग हुआ है। इसमें बुक वैल्यू भी कम है, 2.59 है। तो करीबन देखा जाए कंपनी का नेगेटिव इवेंट ज़्यादा है पॉजिटिव इवेंट के मतलब तुलना में। यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो दिया गया है वो भी एक बार देख लीजिए। पिछले क्वार्टर मतलब यहाँ पे देखिए जून का क्वार्टर में आपको रिजल्ट दिखा तो 76 करोड़ का सेल्स हुआ था, जिसमें 211 का करोड़ का सेल्स हुआ था। और टोटल जो प्रॉफिट डायरेक्ट दिखा देते तो देखिए माइनस में है। मतलब पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस क्वार्टर में -29 करोड़ का लॉस हुआ है। तो मतलब देखिए कंपनी प्रॉफिट लॉस करके ही चल रहा है, मतलब अभी स्ट्रगल करके चल रहा है। फिर भी इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला जी ने कितना सारे शेयर गिरवी रखा है, मतलब गिरवी नहीं खरीद के रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि वो इंडिया का वॉरेन बफेट बताया जाता है और उन्होंने इस कंपनी में ज़्यादातर शेयर होल्डिंग करके रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ईयर बेसिस आप एक बार सेल्स देख लीजिए, 419 था 2021 में। और अभी तो चल रहा है, तो ईयर बेसिस आपको यहाँ पे लॉस में ही मिलेगा। मतलब पिछले सालों 2020 में 186 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2021 तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर भी फाइनेंशियल ईयर नहीं आया, तो -24 अभी तक लॉस में चल रहा है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको NSE साइड में जाकर यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी 202 का हाई किया था 6 जुलाई में और 85 का लो किया था 31 जुलाई 2020 में। मतलब 1 साल के अंदर कितना हाई कर चुका है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने कितनी डिलीवरी उठा रहा है वो भी देखिए 33%।
और कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाइए और बाकी डिटेल्स भी चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे कंपनी देखिए कितना प्रॉफिट था, अभी कितना लॉस और प्रॉफिट चल रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है 75 पैसे कर। और यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना गिरवी है वो देख दीजिए, 33% प्रोमोटर के पास है, जो 7.49% यहाँ पे गिरवी रखकर माल उठाया है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रोमोटर के पास 33% है, और म्यूचुअल फंड के पास 6%, एफआई के पास 8%, पब्लिक के पास 51%। तो आप ज़्यादातर देख सकते हैं पब्लिक के पास ज़्यादातर शेयर है। और कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड ज़्यादातर बाई का मतलब धीरे धीरे बाई कर रहा है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देख लीजिए, मैं आपको जो दिखाने वाला था वो देखिए। यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला, यहाँ पे देखिए राकेश झुंझुनवाला ने कितना 1 करोड़ 15 लाख का यहाँ पे देखिए एक बार देखा था शेयर, मतलब इतना शेयर खरीद कर रखा है। तो आप 4.31% का स्टिक उन्होंने खुद ही अकेले ही खरीद कर रखा है। उसके साथ उसकी वाइफ भी यहाँ पे देखिए रेखा राकेश झुंझुनवाला ने भी यहाँ पे 3.19 मतलब 85 करोड़ लैक्स का क्वांटिटी उठाया है। डिलीवरी यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कितना माल यहाँ पे उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने सोचा है, तो इसलिए उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। कंपनी जो अब मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ। कंपनी कौन सा है? डेल्टा कॉर्प। आप देख ही सकते हैं डेल्टा कॉर्प कंपनी है, जिसका बिजनेस पैटर्न आप एक बार देख लीजिए। बिजनेस पैटर्न जो है मैं आपको वेबसाइट में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जिसका बिजनेस पैटर्न है गेमिंग है, यहाँ पे क्रूज है, और यहाँ पे देखिए जो गेमिंग है यहाँ पे आपको बताया गया है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। यहाँ पे देखिए इन द ओनली लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे देखिए इंगेज इन द कैसीनो, मतलब कैसीनो में बिजनेस करता है, मतलब गेमिंग में बिजनेस करता है और कैसीनो में बिजनेस करता है। और भी होटल्स है और कुछ क्रूज है, और इस तरीके से कुछ बिजनेस करता है। कंपनी धीरे धीरे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसका चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं। एक साल में आप देखेंगे तो कितना शानदार परफॉर्मेंस दिया है, करीबन 100 का रिटर्न दिया है। 5 सालों में देखिए 104%, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए मतलब 381, मतलब कंपनी धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद 300 तक गया था, 350 तक गया था, उसके बाद डाउन होकर 673 पर चले आए थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर भी अप टेन हो रहा है। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे अप टेन होगा, डाउन टेन होगा, इस पैटर्न से चल रहा है। तो आई होप इस स्टॉक के पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो आप स्टॉक में होल्डिंग करने से पहले एक बार डिटेल्स में चेकआउट कर लीजिएगा, पूरे सारे डिटेल्स देख लीजिएगा। और देखिए राकेश झुंझुनवाला ने जो इतना सारे माल यहाँ पे खरीद के रखा है, तो उन्होंने शायद अगले फ्यूचर के लिए सोचकर ही माल खरीद के रखा हुआ है। तो आप भी इसमें स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो यही मेरे बताना का मकसद था, और टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में मैं बनाता हूँ। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो आप स्टॉक में खरीदारी कर लीजिए। तो आई होप स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।